अरुषि क्लासेस हरनौत नालंदा में आपकी स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक दिस दैट दिस दोज को रखने जा रहा हूँ। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था और बताया था कि दिस दैट दिस दोज को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन आज मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अलावे इसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से आता है, अकेले आता है, कोई नाउन नहीं आता है। लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसके साथ कोई न कोई नाउन आता है। कल मैंने चर्चा किया था कि दिस नज़दीक को बतलाता है, डैट दूर को बतलाता है, दिस का प्लूरल दिज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। दिस दैट सिंगुलर है, दिज दोज प्लूरल है। दिस का प्लूरल दिज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। इस पे मैं प्रोनाउन के रूप में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब यह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और इसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखें, दिस दैट दिज दोज, ये सारे वर्ड्स के बाद नाउन आए हैं। मैन, बुक, बनानास, एप्पल्स। यहां मैं देख रहा हूं कि दिस आया है और दिस के साथ मैन आया है। अब ध्यान रखिए कि दिस सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया। क्या? दिस सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है, और यही कारण है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। दिस का प्रयोग जब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हो, दिस का प्रयोग जब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हो, तो निश्चित रूप से इसके साथ सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर वर्ब आएंगे। ध्यान रखिए, दिस का प्रयोग जब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हो तो निश्चित रूप से इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएंगे। अगर डैट का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तो निश्चित रूप से इसके साथ भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। दिस का प्रयोग अगर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तो निश्चित रूप में इसमें प्लूरल नाउन्स और प्लूरल वर्ब्स आएंगे। दोज का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तो निश्चित रूप से इसके साथ प्लूरल नाउन्स और प्लूरल वर्ब्स आएंगे। लेकिन इससे परे कोई भी कंडीशन गलत होगा। ध्यान रखिए, दिस सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डैट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दिज प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोज प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किस किस कंडीशन में गलत हो सकती है। अब देखिए, यहां पे मैंने यहां लिखा दिस मैन, यहां तक ठीक है, दिस सिंगुलर, मैन सिंगुलर, लेकिन यहां आर का प्रयोग कर दिया गया जो गलत हो गया। यहां आर नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? यहां पे दिस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। अब यहां देखिए, दिस मैन इज जेंटिल। अब गौर कीजिए, दिस सिंगुलर इज सिंगुलर, यहां तक तो सही है, लेकिन इसके साथ मैन का प्रयोग कर दिया गया जो प्लूरल है, और यही कारण है कि ये गलत हो गया। यहां मैन की जगह पर क्या होता? मैन होता तो ये बात सही हो जाता। दिस मैन आर जेंटिल। अब गौर कीजिए, यहां मैन, यहां मैन, ये प्लूरल और ये प्लूरल, लेकिन यहां पर क्या है? सिंगुलर का प्रयोग किया दिया गया, और यही कारण है कि यह वाक्य गलत हो गया। यहां हो सकता था दिस मैन इज जेंटिल, या दिज मैन आर जेंटिल, या दोज मैन आर जेंटिल। इस दशा में सही होता क्या? कब सही होता? सही होता दिस मैन इज जेंटिल, या अगर इस दोनों को प्लूरल ही रखना है तो यहां पर या तो दिज का प्रयोग कर दीजिए या तो
दोज का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन दिस के सेंस में है, इसलिए यहाँ पर दिज होना ज़्यादा बेहतर होगा, दोज होना उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन वाक्य सही हो जाएंगे। डेट बुक आर गुड, यहाँ देखिए डेट सिंगुलर, बुक सिंगुलर, यहाँ पर क्या है पुलर हो गया और ये गलत हो गया। इसको सही रूप करने के लिए आप क्या करेंगे कि आर को इज में बदल देंगे, आर को इज में बदल देंगे, तब सब सिंगुलर हो जाएंगे, तब ये वाक्य क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए डेट बुक्स आर गुड, अब फिर देखिए यहाँ पुलरल, यहाँ क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर हम इसको पुलरल में बदल देते हैं तब वाक्य सही हो जाएगा, या अगर इसको रहने देना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक्स में से एस हटा दें, यानी बुक हो जाएगा, और इसको आर की जगह पर इज करते हैं तभी सही हो जाएगा। डेट बुक्स, अब देखिए फिर यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया पुलरल, और यही कारण है कि गलत हो गया। अगर इसको सही करना है तो डेट बुक होगा, बुक्स नहीं बुक, इस हटा देंगे तो ये बात सही हो जाएगा। दोज एप्पल बियर स्वीट, अब गौर कीजिए दोज पुलरल है, बियर पुलरल है, अतः यहाँ एप्पल्स भी पुलरल होना चाहिए, लेकिन एप्पल्स को सिंगुलर कर दिया गया, और यही कारण है कि यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। दोज एप्पल्स वाज स्वीट, गौर कीजिए दोज एप्पल्स वाज स्वीट। अब यहां पर देखिए दोज पुलर है, एप्पल्स पुलर है, लेकिन वाज सिंगुलर है, यहां भी क्या होना चाहिए, पुलरल होना चाहिए, बियर होना चाहिए। अगर ये बियर होता तो वाक्य क्या होता, सही होता, लेकिन यहां पर वाज आ गया, यही कारण है कि यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। अतः इसको सही के रूप में दोज एप्पल्स वेयर स्वीट होना चाहिए। गौर कीजिए यहाँ दोज पुलरल है, बाज सिंगुलर, एप्पल सिंगुलर, ये तो दो गलतियां। इसको एप्पल्स कर दीजिए, इसको बेयर कर दीजिए, तब ये वाक्य हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये दिस से सिंगुलर है, अतः इसके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। डेट सिंगुलर है, जब भी ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। दिज दो जब भी एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसके साथ पुलर नाउन आएगा, पुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि कल मैंने बताया था, या पिछले वीडियो में जब मैं प्रोनाउन के रूप में दिस डेट की चर्चा की थी, दिस दोज की चर्चा की थी, तो बताया था कि दिस का प्रयोग नजदीक के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, और दिस का पुलर दिज होता है, इसलिए ये भी नजदीक को बतलाएगा, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को। डेट का प्रयोग दूर की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, और इसका पुलर क्या होता है, दोज होता है, अतः यह भी दूर को बतलाएगा, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो गौर करें कि फिर से देख लें एक बार, मैं पिछली वीडियो का सार मैं यहां पे बता रहा हूं कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक प्रोनाउन के रूप में होता है और दूसरा एडजेक्टिव के रूप में होता है। एक प्रोनाउन के रूप में होता है और दूसरा एडजेक्टिव के रूप में होता है। दिस नजदीक को बतलाता है, दिस किसको बतलाता है, नजदीक को बतलाता है, डेट दूर को बतलाता है, दिज नजदीक को बतलाता है, दोज दूर को बतलाता है। दिस का सिंगुलर दिज होता है, डेट का दिस का पुलर दिज होता है और डेट का पुलर दोज होता है, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो दिस के साथ सिंगुलर नाउन लाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स लाएंगे, डेट के साथ सिंगुलर नाउन्स लाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स लाएंगे, दिज के साथ पुलर नाउन लाएंगे, पुलर वर्ब्स लाएंगे, दोज के साथ पुलर नाउन लाएंगे, पुलर वर्ब्स लाएंगे। फिर से एक मैं बात लिख रहा हूं, जैसे दिस इज माइन, ऐसे ही दिस इज माइन, ये प्रोनाउन के रूप में आया है, लेकिन अगर हम इसको दिस पेन इज माइन करते हैं तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप, यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया, चूंकि यहां पर क्या है, नॉन का प्रयोग हो गया, तो यहां पर प्रोनाउन है, यहां पे एडजेक्टिव है। डेट पेन इज रेड, यहां देखिए यहां पर क्या है, नॉन आया, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, लेकिन डेट इज रेड यहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। दीज आर बिग, ये सब बड़े हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन दीज बॉक्सेस आर बिग,
यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव्स है चूंकि नाउन्स आए हैं। और देखें, दोज आर स्मॉल, देखिए यहां प्रोनाउन के रूप में, लेकिन इसी को एडजेक्टिव के रूप में तो इसके बाद नाउन आएंगे। दोज पेन्स आर शॉर्ट, अब देखिए यहां पे एडजेक्टिव के रूप में आया इसलिए पोलर नाउन आया और पोलर वर्ब आया। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा मैं ब्रीफ आपके सामने रखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने साथियों को बताएं, उसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे का वीडियो आपके जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे देखकर लाभ उठा सकें। मुख्य रूप से मैं ये वीडियो खास करके 12 के छात्रों के लिए या कंपटीशन के जो तैयारी करते हैं, जो बेसिक्स नहीं जानते हैं, उनके लिए खास कर तैयार कर रहा हूं और धीरे धीरे यह और बेहतर रूप में आता जाएगा। आप इसे देखते रहें। धन्यवाद।